नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया न्यूज़ हिंदी के इस खास पेशकश टॉक शो में और मैं हूं आपके साथ विष्णु पारितोष। और ऐसे में आज हमारे साथ हमारे एक स्पेशल गेस्ट है जिनका नाम सनी प्रकाश है। यह भोजपुरी फिल्म प्रोड्यूसर हैं और लगातार भोजपुरी इंडस्ट्री को एक अलग पहचान दिलाने के लिए लगातार उस पर काम कर रहे हैं। सर, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ चैनल का। आप इस फ़िल्मी करियर की शुरुआत किस तरह से की? ख़्याल कैसे आया कि फ़िल्म प्रोड्यूसर की लाइन में हम अच्छा कर सकते हैं और भोजपुरी को एक अलग पहचान दिला सकते हैं? सिर्फ भोजपुरी को लेके नहीं आया, सबसे पहले मैंने जो फ़िल्म बनाई थी वो हिंदी थी और पटना हमारा कार्यक्षेत्र रहा है, हमारा घर रहा है। वहाँ से इसकी जी, जी। शुरुआत हुई। विगत मुझे लगता है 8 साल हो गया, 8 से 9 साल हो गए इस चीज़ की शुरुआत को। तो वहाँ पे काफ़ी वैसे लोग आए जो फ़िल्म से जुड़े हुए थे हमारे संपर्क में, जो डिस्ट्रीब्यूटर थे, जो फ़िल्में लगाते थे सिनेमा हॉल और तमाम जगहों पे। तो कहीं न कहीं उस जगह पे मुझे लगा कि भाई अच्छे क्रिएशन के साथ भोजपुरी को एक पहचान दिलाने के लिए एक सिपाही बन के लड़ाई हमें भी लड़नी चाहिए और बढ़िया कंटेंट पब्लिक तक, दर्शक तक पहुँचाना चाहिए। जी। सर, एक भोजपुरी फ़िल्म प्रोड्यूसर की भूमिका क्या होती है एक फ़िल्म इंडस्ट्री में? ये भोजपुरी के नाम को छोड़िए, आप प्रोड्यूसर की भूमिका पूछिए, चाहे वो प्रोड्यूसर की भूमिका हिंदी में हो, उड़िया में हो, मराठी में हो या भोजपुरी में हो। जैसे कोई घर का मुखिया होता है, तो ज़रूरी नहीं है कि महल का मुखिया हो या झोपड़ी का मुखिया हो या किसी फ्लैट का मुखिया हो। मुखिया का क्या कर्तव्य है वो लोगों को पता होना चाहिए। तो वैसे निर्माता का ये फर्ज होता है कि वो किसी भी भाषा में फ़िल्में बनाएँ, क्योंकि फ़िल्म अमर हो जाती है, इंसान मर जाते हैं और फ़िल्म अमर हो जाती है। और वो फ़िल्म पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे आने वाले बच्चों को, हमारे आने वाले जनरेशन को प्रभावित करती रहती है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा था कि ओटीटी का ज़माना कुछ ज़्यादा चल रहा था, जिसमें जी, अश्लीलता और गाली-गलौज और तमाम चीज़ों को परोसी जाती थी। तो कहीं न कहीं से हमारा ये तबदा, हमारा ये अभी का जनरेशन, वो इज़्ज़त अपनी माँ-बहन, अपने नारी, अपने उस समाज को, उस स्त्री वर्ग को नहीं दे पाएगा, जो बचपन से वैसे कंटेंट देख के आगे बढ़ा हो। तो भोजपुरी हो चाहे हिंदी हो, हम नारी सम्मान को लेके काम करते हैं, पारिवारिक फ़िल्में बनाते हैं और जहाँ पे देश-विदेश में हमारे भोजपुरी भाषी लोग रह रहे हैं, उस जगह पे भोजपुरी भाषी लोग रह रहे हैं, उनको उनके माटी से जोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको उनके संस्कृति से जोड़े रखने का प्रयास करते हैं, ताकि वो जहाँ पर भी रहें, अपने धर्म को, अपने स्थान को, अपने गाँव को, अपनी मर्यादा को ना भूलें। सर, सबसे बड़ी जो चीज़ होती है एक प्रोड्यूसर की जिसमें भूमिका होती है, वो है फ़िल्म की स्क्रिप्ट को चुनना और कास्टिंग की जो प्रोसीजर होती है उसको फ़ॉलो करना। तो ये सर आप कैसे करते हैं? एक्चुअली जो अभी डिमांड चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम स्टोरी को सेलेक्ट करते हैं और चूँकि हम टीवी से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है और सैटेलाइट्स के लिए फ़िल्में ज़्यादा जाती हैं, क्योंकि जी। भोजपुरी फ़िल्में आज के समय टीवी पे ज़्यादा चल रही है, तो महिलाएँ दर्शक ज़्यादा हैं उनकी। तो उसके अनुसार हम लोग ये करते हैं। जी, जी। सर, अभी तो आपकी एक हाल ही में फ़िल्म को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं, मेरी परी। तो मैं चाहूँगा इस फ़िल्म के बारे में हमारे आप दर्शकों को बताएँ। एक बहुत ही प्यारी कहानी है और जो एक पिता और एक पुत्री के मतलब निश्छल प्रेम को प्रदर्शित करता है और बिना माँ के रहते हुए एक पिता एक बेटी को कैसे संस्कार दे सकता है, कैसे उसका परवरिश कर सकता है, माँ और पिता दोनों का फर्ज निभाता है और क्या-क्या चीज़ें उसमें सामने आती है, परिस्थितियाँ सामने आती है, इसको हम लोगों ने मद्देनज़र रख के ये दिया और बाद में ये बताने की कोशिश की है कि अगर पुत्र ना रहे और किसी की पुत्री रहे तो ऐसा आज के समय में ये दौर वैसा नहीं है कि पुत्र ही ज़िम्मेवारी को निभा सकता है। लड़की भी पिता के नाम को आगे बढ़ा सकती है। जी। सर, ये फ़िल्म रिलीज़ कब हो रही है?
फिल्म 5 तारीख को रिलीज होने वाली थी कल के दिनों में, लेकिन टेक्निकल इशू आप जानते हो कि यूफो और तमाम सिनेमा घरों को लेकर सारी चीजें होती है, तो अगले शुक्रवार को ये सिनेमा घर में आ जाएगी। जी। सर, आपके अनुसार पिछले कुछ वर्षों में सिनेमा में कौन-कौन से ऐसे बदलाव हुए हैं जो प्रमुख हैं? पिछले मतलब मैं शायद लॉकडाउन के बाद का से शुरुआत करूं तो सही होगा। जी, जी, बिल्कुल। तो हाँ, बहुत अच्छा परिवर्तन है सिनेमा के दृष्टि से। लॉकडाउन से पहले स्थिति थी कि सिनेमा हॉल में दर्शक नहीं हुआ करते थे। जी, दर्शक आ नहीं रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसी-ऐसी फ़िल्में लोगों ने दी, प्रोड्यूसरों ने दी, बॉलीवुड ने दी कि आज रिकॉर्ड तोड़ कमाई फ़िल्में कर रही हैं और 900 साढ़े 900 करोड़। आपने सुना होगा कौन-कौन सी फ़िल्में थी जिन्होंने अपने रिकॉर्ड को ब्रेक किया। कहीं न कहीं जी, जी, कमियाँ रह गई है कि हम भोजपुरी वाले सिनेमा हॉल को वो महत्व नहीं दे पा रहे हैं। डायरेक्ट सैटेलाइट पे सिनेमा रिलीज़ करके अपने आप को वाहवाही लूट रहे हैं। हमें चाहिए कि हम भी सिनेमा हॉल तक फ़िल्मों को पहुँचाएँ, देन हम अपने सैटेलाइट को दर्शक तक पहुँचाएँ, ताकि लोगों को पता चले कि कौन-सी सिनेमा आ रही है, कौन-सी सिनेमा को हमें टीवी पे देखना चाहिए या ऑनलाइन देखने की डिमांड करनी चाहिए। जी। सर, आप फ़िल्म प्रोड्यूसर हैं, तो आपके लाइफ़ का सबसे पहला फ़िल्म जो हिंदी था, आपने तो उसके बारे में बताया, लेकिन आपकी लाइफ़ का कौन-सा ऐसा फ़िल्म है पहला फ़िल्म जो आपने प्रोड्यूस किया था भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए? मैंने पश्चाताप नाम की एक मूवी प्रोड्यूस की थी, जो जी, मतलब काफ़ी अच्छी फ़िल्म थी। वो बहुत बड़े स्टार कास्ट लोग नहीं थे उसमें, लेकिन जो भी थे बड़े अच्छे कलाकार थे, बड़े अच्छे कहानी थी और उसको मैं ले गया। अभी डिजिटल रिलीज़ तो उसको नहीं किया हूँ, लेकिन उसके ट्रेलर आपको देखने को मिलेंगे और सिनेमाघर में भी उस चूँकि लॉकडाउन के समय आई तो थोड़ी कम लोग तक पहुँच सकी, लेकिन वो पहुँची। सर, आपके द्वारा एक पहल शुरू की गई है, जिस पहल के तहत जो फ़िल्में हैं, जो जिन फ़िल्मों को एक अच्छा मंच नहीं मिल पा रहा है, एक अच्छी फ़िल्मों को जगह नहीं मिल पा रही है, उसके लिए आपके द्वारा एक पहल शुरू की गई है, जिसके तहत जो फ़िल्में बन रही हैं, लेकिन फ़िल्में रिलीज़ नहीं हो पा रही हैं, उसको लेकर जो आपके द्वारा पहल शुरू किया गया है, उसमें उन फ़िल्मों को जगह दी जा रही है। बहुत गंभीर समस्या है ये। क्या है कि लोग सिनेमा हॉल में फ़िल्में ले नहीं जा रहे हैं और डिजिटल जी, वाले अपनी मनमानी के कारण फ़िल्मों को जगह दे नहीं पा रहे हैं। तो जो प्रोड्यूसर हैं, जिनके 50 लाख, 1 करोड़ और तमाम पूँजी लगे हुए हैं, जो बर्बाद होने के कगार पे आ गए हैं। तो वैसे स्थिति में किसी को आगे बढ़ना पड़ेगा और उस स्टोरी को दर्शकों तक पहुँचानी पड़ेगी, उस फ़िल्मों को दर्शकों तक पहुँचानी पड़ेगी। तो हमारी कंपनी ने, आई फ़िल्म ने इसकी ज़िम्मेवारी ली है कि कम से कम नुकसान हो प्रोड्यूसरों का, क्योंकि नुकसान तो हो चुका उन्होंने जो फ़िल्में बना ली। अभी कम से जी, कम जी। नुकसान हो और आगे की फ़िल्में जो बनाएँ वो अप्रूवल लेकर बनाएँ, ताकि उनकी जी। पूँजी बरकरार रहे और इंडस्ट्री को घाटा ना लगे, उनको घाटा नहीं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री अभी उस दौर से गुज़र रही है कि ये अपना अस्तित्व खोते जा रही है। और तो अगर इस अभी पहल नहीं की अस्तित्व गई तो को शायद बचाने का ये जिम्मा तो ये किसी न अस्तित्व वो किसी को छोड़। तो लेना ही पड़ेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो यह जो अस्तित्व धीरे-धीरे खत्म होती जा रही है, इसका ज़िम्मा आपके द्वारा उठाया गया है, कमाल का पहल है। मेरे ज़िम्मा नहीं ताकि उठाया गया इस है, मेरे तरफ से शुरुआत की गई है। शुरुआत की गई है। तो इसका सर ख़्याल कैसे आया कि जो इस तरह की फ़िल्में हैं, इनको एक अच्छा मंच दिया जा सकता है? मैंने खुद की हालाँकि फ़िल्में बनाई, 8 महीने हो गए कंपनी से डील करते हुए। कंपनी ने आज-कल मुझे डेट देता रहा। मुझे लगा कि फ़िल्में जल्दी आएगी और फ़िल्म मैंने जो बनाई है वो आप देखें अपने चैनल पर भी, उसका ट्रेलर हो सके तो आप लिंक में डालें डिस्क्रिप्शन में। आज तक किसी ने नेगेटिव रिव्यू नहीं दिया और इतनी बड़ी बढ़िया कहानी को जगह नहीं मिलने के कारण मैंने 0 सब्सक्राइबर पे कंपनी को शुरू किया आई फ़िल्म को और सबसे पहले अपनी ट्रेलर रिलीज़ की और उसके बाद मैंने अभी एक और फ़िल्म रिलीज़ की है, इश्क की तड़प। अभी आने वाले समय में और बहुत सारी फ़िल्में मैं उस मंच से रिलीज़ करने वाला हूँ ताकि वो दर्शकों तक पहुँच सके और क्योंकि दर्शक ट्रेलर तक नहीं देखेंगे, तो उनको कैसे पता चलेगा, वो कैसे निर्णय लेंगे? जी, जी।
सर, जो भोजपुरी फ़िल्म के दर्शक हैं या फिर हिंदी फ़िल्मों के दर्शक हैं, उन सभी से आप क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से हम क्या कहना चाहेंगे? दर्शक तो सर्वे सर्वा हैं, दर्शक ही मेन हैं, दर्शक ही सारा निर्णय लेते हैं। तो दर्शक से कहना कुछ नहीं है, दर्शकों को फिर से सिनेमा हॉल की ओर लाना है। जैसे हिंदी की भी वही स्थिति थी कि हिंदी चल नहीं रही थी, तो हिंदी वालों ने रेगुलर फ़िल्में रिलीज़ करते रहे वो, और हम लोगों ने फ़िल्म रिलीज़ करना ही छोड़ दिया। तो कहीं न कहीं इस चीज़ को हम लोग फिर से रेगुलर करेंगे। जी। सर, जो आपकी फ़िल्में हैं उन फ़िल्मों से दर्शकों की जो उम्मीदें हैं, वो काफ़ी हैं। बाकी जो ट्रेलर अभी आपका मेरी परी का लॉन्च किया गया है, कमाल का ट्रेलर है, काफ़ी सराहनीय है, जिसमें एक बाप और धन्यवाद। बेटी की पूरी एक दिखाया गया है कि जो लड़के कर सकते हैं, वो लड़कियाँ कर सकती हैं, कमाल का एक मैसेज भी उस ट्रेलर के ज़रिए दिया गया है। ऐसे में हुँ, इस फ़िल्म को दर्शकों को जाकर देखना चाहिए, कमाल की यह फ़िल्म होने वाली है और यह फ़िल्म अगले शुक्रवार को रिलीज़ की जाएगी। सर, सबसे बिहार पहले और झारखंड के सिनेमाघरों में। देन बिहार और 1 झारखंड के महीने के सिनेमा बाद, हाँ, 1 महीने के बाद महाराष्ट्र और गुजरात में। जी। बहुत-बहुत शुभकामनाएँ सर आपको, आपकी जो आगामी आने वाली फ़िल्में हैं उसके लिए और मेरी परी के लिए स्पेशली क्योंकि ये तो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है इस अगले बिल्कुल, शुक्रवार को। बिल्कुल। हालाँकि इसी शुक्रवार को रिलीज़ होने वाली थी मगर कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से नहीं हो पाए हैं। हुँ, लेकिन अगले हुँ। शुक्रवार को जाकर आप बिहार और झारखंड के सिनेमाघरों में देख सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और हमारे चैनल के साथ बातचीत करने के लिए सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, बहुत-बहुत हमारी धन्यवाद। तरफ से भी आपके चैनल को शुभकामना है, और चाहेंगे आपके क्षेत्र और आपके चैनल से जुड़े तमाम वैसे भोजपुरी के दर्शक और निर्माता जो फ़िल्म बनाना चाहते हैं और कहीं न कहीं लॉस में हैं, तो हमारी कंपनी से जुड़े, और जो भी होगा हमारी कंपनी उनको सहयोग करने की कोशिश करेगी, और दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करे आपका ये न्यूज़ चैनल, और जो प्रमुख-प्रमुख न्यूज़ है, सबसे पहले आप दर्शकों तक पहुँचाएँ। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल के साथ हुँ। बातचीत करने के लिए।